चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इसके पहले वाला वीडियो में बताए थे एफर्मेटिव। देखिए, प्रेजेंट 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 टेंस, प्रेजेंट टेंस का अर्थ समझिए, यानी वर्तमान वर्तमान काल, मतलब रिप्रेजेंट टाइम को बोध करती है। रिप्रेजेंट टाइम यानी अभी, प्रेजेंट का अर्थ होता है अभी, ऐसे चलेगा तो उपस्थिति होता है, उपस्थिति मतलब अभी अभी उपस्थिति, तो ये इसी को हम कहते हैं वर्तमान समय। क्या कहते हैं? वर्तमान समय। जो कार्य वर्तमान समय में अभी हो रहा है, तुरंत हो रहा है, वो कहलाता है आपको प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टाइम कहलाता है। इसमें क्या होता है? तुरंत होने का बोध करता है। तो इसका भाग को हम बताए थे, क्या बताए थे? सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस बताए थे, जिसका अर्थ बताए थे सामान्य वर्तमान, सॉरी, सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल जो इंडेफिनिट में आता है, तो इसका हम बता दिए थे एफर्मेटिव। क्या बता दिए थे? एफर्मेटिव बताए थे। इसका स्ट्रक्चर बता चुके थे। स्ट्रक्चर SV1 V5 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, कुछ भी हो सकता है यहाँ। अब इसका ये एफर्मेटिव था। अब आएंगे, हम सीखेंगे नेगेटिव। क्या सीखेंगे? नेगेटिव। अब आ जाएंगे नेगेटिव में, देख लीजिए। तो प्रेजेंट टेंस का मतलब समझ रहा है? जो अभी तुरंत वर्तमान समय में जो कार्य हो रहा है, अभी कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, अभी पढ़ा रहे, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, कि वर्तमान समय है, कल पढ़ाए थे, बीता हुआ समय है। देखिए, अब आ जाइए प्रेजेंट टेंस का दूसरा पार्ट, नेगेटिव में। क्या? नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, तो इसका दूसरा पार्ट हो गया एस डू डॉज नॉट। ये नॉट डू के साथ भी लगेगा, डॉज के साथ भी लगेगा। अब वर्ब वर्ड, आप तो यहाँ जानते हैं सब डलाएगा, या इसमें पर्सन सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर, सबके साथ वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? वर्ब वन का। डू है, डज है, इन दोनों के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे देख लीजिए, एज राकेश नहीं पढ़ता है। क्या आपको? राकेश नहीं पढ़ता है, तो राकेश सिंगुलर नंबर है, तो क्या लिखेंगे? राकेश डॉज नॉट रेड। इस सिंगुलर नंबर के साथ हम क्या डालते हैं? डज। अब प्लूरल नंबर के साथ क्या डाल देंगे? डू। मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, तो आई डू नॉट रीड। आई डू नॉट
रेड हो जाएगा, क्योंकि आई क्या पुल्ला नंबर है, तो इसीलिए इसके साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करेंगे। रेड, यहीं पर देखिए, वे लोग, वे लोग, चाहे रहने दीजिए इसको, आ जाइए, चलिए लिखिए, वे नहीं पढ़ता है, बहुत सारा वाक्य हो जाएगा। दे डू नॉट रीड, तुम नहीं जाते हो, तुम नहीं जाते हो, क्या हो जाएगा, यू डू नॉट गो। प्रेजेंट टेंस का दूसरा भाग हो गया नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक, तो इसमें कभी हम डू डॉज नॉट का प्रयोग करेंगे। वर्ब वन, तो ये सब्जेक्ट देख लीजिए सिंगुलर है, तो इसके साथ डॉज, यह सब्जेक्ट प्लूरल है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो इसके साथ क्या डाल दिया हम, डू, तो आई डू नॉट रीड। यहाँ सब्जेक्ट क्या है आपको, प्लूरल है, तो इसीलिए इसके साथ डू डाल दिए और नॉट डाल दिए, और क्रिया की पहली अवस्था। इसी तरह सारे वाक्य बनेगा। इसमें क्या है, देखिए प्रेजेंट टेंस जितना आएगा ता रहेगा, इसका देख लीजिए, एक बार और लिखा दें, ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है। ये बार बार लिखाना का मेरा मेन मकसद है कि प्रेजेंट टेंस को आराम से पहचान लोगे। ये तो पास्ट में भी आता है, फ्यूचर में भी आता है, रहा रही, लेकिन वहां उसका रूल दूसर है, वो समय के साथ होगा, लेकिन यह समय के साथ नहीं रहेगा। इसका कंटिन्यूअस पढ़ाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा। पहले इसका दूसरा पार्ट पढ़ा दिए, समझ लीजिए एक बार और। प्रेजेंट टेंस का दूसरा भाग नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का दूसरा भाग है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का दूसरा भाग है नकारात्मक, वो सकारात्मक था। क्या हो गया है, एस सब्जेक्ट, इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया ये डू डॉज, यहाँ नॉट हो गया, वर्ब वन हो गया, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है आपको, सिंगुलर नंबर, तो इसके साथ क्या लगा दिए, सिंगुलर नंबर के साथ डॉज, नॉट, यहाँ प्लूरल नंबर है तो इसके साथ डू नॉट, क्रिया तो वही होगी। कभी भी इसमें जहां नेगेटिव वाक्य आ जाएगा तो याद रखिएगा इसमें वर्ब होने का ही प्रयोग करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव आ गया ता ती ती वाला, तो कभी भी याद रखिएगा, कभी भी वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। इतना ही तक रहने देते हैं, फिर अगला वीडियो में इसका अगला पार्ट बताएंगे।